सिद्धि उपाय अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश नाम के ग्रंथ में द्वितीय सम्यक ज्ञान अधिकार में समझा रहे हैं। आमना यानी परंपरा, जो आगम परंपरा है, आचार्य परंपरा है, उस आचार्य परंपरा के अनुकूल भगवान तीर्थंकरों की परंपरा से प्राप्त, अनुबुद्ध केवलियों से प्राप्त, श्रुत केवलियों से प्राप्त, श्रुतधर आचार्यों से प्राप्त, जो पुष्दन भूतपली स्वामी, दर्शन स्वामी, आचार्य यतिवर स्वाचार्य, गुरुधर स्वामी इत्यादि महान कुंद कुंद आदि आचार्य हुए। उन्होंने जिन जिनसेन, रवसेन आदि आचार्यों ने पूर्व आचार्यों की परंपरा के अनुकूल जो श्रुत का निबंधन किया है, वर्तमान में ऐसे श्रुत की आराधना करना चाहिए। जो आचार्य परंपरा में नहीं है, उन बातों को अपनी बुद्धि में प्रमाणित करके नहीं रखना चाहिए। जिसका आगम स्रोत है वह विषय चाहे हिंदी में लिखा हो, चाहे संस्कृत में, प्राकृत में, देश की किसी भाषा में लिखा हो, विदेशी भाषा में लिखा हो, पर सिद्धांत हमारा विदेशी नहीं होना चाहिए, सिद्धांत आगम को नहीं होना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं नित्य आत्महित, जो नित्य आत्महित से युक्त हैं, भावना से युक्त हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों की बातों के लिए जो आत्महित चाहने वाले हैं, उन्हें सम्यक ज्ञान की उपासना करना चाहिए। पृथक आराधनम इष्टम, पृथक आराधनम इष्टम, दर्शन से भावनुबोधश्च लक्षण भेदिने तो नान्यतम संभवन्तन अन्यो। अब यहाँ पर विषय पकड़ना चाहिए और गंभीर होकर सुनना चाहिए। तुम चंचलता बरत रहे, अभी कोई सुन नहीं रहे हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, तो यद्यपि ज्ञान सामान्य होता है, मैं ऊपर से ले जा रहा हूँ, ज्ञान सामान्य होता है, ज्ञान सामान्य में ही मिथ्यात्व पलता है, ज्ञान सामान्य में ही मिथ्यात्व पलता है। वो ज्ञान सामान्य अटस्ना दंसन सामान्यम जीव लक्षणम बढ़िया, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का लक्षण सामान्य से जीव का लक्षण है। अब ज्ञान आत्मा का धर्म है, न कि सम्यक ज्ञान न मिथ्या ज्ञान। आत्मा का धर्म तो ज्ञान है। वो ज्ञान जो है समीचीन है, सम्यक दर्शन के साथ है तो सम्यक ज्ञान, और मिथ्यात्व के साथ है तो मिथ्या ज्ञान। यहाँ तक की बात सभी समझते हैं, और हमको उसके आगे पीछे समझना है। वास्तव में सम्यक दर्शन पहले नहीं होता, वास्तव में सम्यक दर्शन पहले नहीं होता, ज्ञान ही होता है। ज्ञान, आप थोड़ा सुनोगे एक मिनट। ज्ञान, यो ज्ञान, इस ज्ञान के बल पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और इस ज्ञान के बल पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर सम्यक के बल पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक प्रकट होता है, इसमें कोई शंका नहीं। अब प्रश्न करो कैसे? नाणम नरस सारो, सारो भी सम्मतम, सम्मत्ता चरणम, चरण से होदी डिब्बाणम। इस गाथा को समझिए। ज्ञान सामान, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व श्रद्धान, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, युगपथ, घन पटल बिग में
सवितुम प्रताप 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 अभिव्यक्ति वक्त, मेघों के हटने पर सूर्य का प्रकाश प्रताप युगपत होता है, ऐसे मिथ्यात्व के हटते ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत होता है। कारण कार विधान जायमान रूपी कारण कार विधान होने पर भी सम्यक दर्शन यहाँ कारण बनता है, ज्ञान कार्य है सम्यक के लिए। ये विषय हो गया। अब अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, फिर हमको इसको पृथक आराधना कहना इष्ट है। सम्यक दर्शन पृथक आराधना है और सम्यक ज्ञान पृथक आराधना है। 4 आराधना है, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चार्याता आराधना और तप आराधना। आराधना अब आगे चल रहे हैं हम। सम्यक दर्शन होते ही तुम्हें ज्ञान सामान्य सम्यक ज्ञान हो गया है तुम्हारा। लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना हमारी बात। सारे सम्यक दृष्टि जीवों की जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, नियत नहीं है। हाँ, अब मेरी बात पर गौर से सुनेंगे आप लोग तो आप अपना कल्याण कर पाएंगे। फिर से कह रहा हूं, फिर से सुनिए आप। यद्यपि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, ठीक, एक सामान्य कथन की व्याख्या है। अब मेरा प्रश्न है, महात्मा शेर सागर जी ज्ञानी बनना है तो विलंब नहीं करना पड़ता। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, शीघ्र बैठो भाई, समय बर्बाद नहीं करो। इतना अंतरा तुम डाल चुके अपने आप में। चुल्लक जी आगे आ जाओ। तो चुल्लक जी से थोड़ी बंद होता है। ठीक है, जितने बीच बीच में आ रहे हैं सब बिगिन कर, पूरी धारा तोड़ रहे हैं। हम बहुत बड़ा निर्णय देने वाले, हम नहीं आगम। आप सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धान अपेक्षा जितना तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, लेकिन तुम्हारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, नियत नहीं है। अब प्रश्न है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलिए आप हमने आपसे प्रश्न किया, भाई अक्षय, मैं चाहता हूं प्राग भाव, प्रध्वंसा, अन्य अत्यंता भाव, इन 4 अभावों की आप व्याख्या मुझे समझा दीजिए। सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक ज्ञान कैसा? जिनवर देव ने कहा है हमको मान्य है, वैसे तुम्हारी यही सम्यक ज्ञान है, पर मौन रखिए आप। आगमों का ज्ञान नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, आप 4 अभावों की व्याख्या नहीं कर सकते हो, आप आनबीज की कथा नहीं जानते हो, आपको संवेदी निर्वेदनी आक्षेपणी विक्षेपणी कथा का ज्ञान नहीं है, आपको जो है कर्णानियोग की पद्धति का बोध नहीं है, आप चरणानियोग को नहीं समझते हो, आप कर्णानियोग को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, आप द्रव्यानुयोग में प्रवेश नहीं है, आपका न्याय नीति कुछ समझते नहीं हो, आपको प्रथमानुयोग की कोई कथानक का बोध नहीं है, सम्यक कोई की तीर्थंकर आदि की तिथियों का बोध नहीं है, और आप यदवा तदवा बोल दोगे, आप मिथ्या ज्ञान है आपका। आगम से विरुद्ध बोलना मिथ्या है वो, भले तुम सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धान अपेक्षा। इसलिए आगम ज्ञान कुशल सम्यक दृष्टि जीवों को मौन रखना चाहिए, चाहे वे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो। मुनि दीक्षा होती ही, जिस क्षण तुम्हारी दीक्षा हुई तुरंत ही आप दिगंबर गुरु कहलाते हो। लेकिन यहाँ आपको कर्तव्य है, आपको दिगंबर गुरु दीक्षा लेते ही मौन ले लेना चाहिए। बोले क्यों? तुमको आगम का भी ज्ञान नहीं, अभ्यास नहीं है। परंतु बाह्य व्यक्ति आया कोई, वो आपको दिगंबर मुनि कह तुमसे प्रश्न करेगा और यूँ कहेगा जैन मुनि ने कहा है, तो जैन मुनि तो भैया आज का दीक्षित था, अभिनव दीक्षित था, उसे वहाँ मौन रखना चाहिए। उसको क्या बोलना चाहिए? सूरज सागर महाराज का व्याख्यान आया पद्म पुराण जी में, उनके सामने सम्राट ने प्रश्न किया तो सम्राट कहता कि भाई
मेरे गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, चलो हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, अपने गुरु से हम आपको उत्तर दिलाएंगे। पर आज स्थिति क्या बनती है, हर व्यक्ति गुरु के ये सोचता है कि यदि मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरा प्रभाव नहीं बन पाएगा। अरे तुम्हारा अज्ञानता से तुम उत्तर दे भी दोगे पर मिथ्यात फैला दोगे, जिन आगम के विरुद्ध कथन कर दोगे आप, उसका परिणाम क्या निकलेगा, भविष्य क्या निकलेगा? अच्छे सुन रहे कि नहीं? भविष्य क्या निकलेगा? ये सुब्रत सागर इतनी देर ये प्रूफ से क्यों करते रहते हैं? एक अक्षर भी छप गया उल्टा सीधा, लोगों को प्रमाणित भी है। विशुद्ध सागर ने बोला, सुब्रत सागर ने उसका वो किया है, और भविष्य में लोग क्या कहेंगे, देखो ये शास्त्र में लिखा है, ऐसा प्रमाण देंगे। इसलिए एक अक्षर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जितने वक्ता हैं आप तात्कालिक व्याख्यान कर दिए, तात्कालिक व्याख्यान कर दिए, और आपका तात्कालिक व्याख्यान आगम के अनुकूल नहीं है, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। गुणस्थान की परिभाषा का बोध नहीं है, गुणस्थान के स्वरूप का ज्ञान नहीं दिया आपको, और गुणस्थान पर तुम व्याख्या करने बैठ गए हो, अनर्थ हो जाएगा। फिर जान जान करके, जब तक तुमको सूत्र का ज्ञान नहीं था, तुम्हारा श्रद्धान उल्टा था, जब तक तुमको किसी ने सूत्र दिखाया नहीं, तब तक तुम्हारा सम्यक सुरक्षित है। और आपको सूत्र दिखा दिया, सुत्तादुदर सज्जन जन सद्यदि सो हुई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। गोमट साथ जीव कांड जी में भगवती आराधना में गाथा लिखी हुई है कि हमने आपको कहा, देखो भाई आप ये कह रहे हैं कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव तो जो है संपूर्ण मुनियों को माने, छठवें गुणस्थान पंचम गुणस्थानवर्ती तो अपने आचार को माने। ऐसा आगम व्याख्यान नहीं है। दीक्षा दाता गुरु विशिष्ट होगा, लेकिन सामान्य रूप से 3 कम 9 कोटि मुनि आपकी श्रद्धा के पात्र होंगे। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो चतुर्थ 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान के मुनियों की आपने अवहेलना कर दी। हम अपनी दीक्षा गुरु को ही मात्र मुनि मानते हैं अथवा आचार्य मानते हैं। यदि ऐसी आपकी अवधारणा पक्की हो चुकी है, अन्य कोई हो ही नहीं सकता है, तो सुनिए ध्यान से। आपके सम्यक दर्शन में आपने प्रश्न खड़ा कर दिया, क्योंकि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, एक सूत्र आगे चलिए। श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोपनम त्रिमूढ़ापूर्ण मष्टंगम सम्यक दर्शनम अस्मियम। ये दुनिया के चारित्र और दुनिया की धर्मशाला रखी रह जाएंगी। यदि सम्यक तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ सूत्र क्या हो रहा है, सदृष्टि ज्ञान चारता। तो श्रद्धानम परमार्थानम, परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु, इन पर श्रद्धान करना सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त। और जो व्यवहार सम्यक्त नहीं होगा निश्चय सम्यक्त हो ही नहीं सकता। पुनः आगे चलिए। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य। प्रशम खोजिए अपने आप में, संवेग खोजिए, धर्म धर्मात्माओं प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये संवेग है। तुम्हारे सराग सम्यक के लक्षण तो दिखना चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं है भाई। हाँ तो 6 द्रव्य में आप बताइए, देवसा गुरु नहीं आएंगे ना। सुनते चलो, बोले पूरी आगम की बात बोलो तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का। अब सुनिए, इनमें सब आ गए ना, जब इनमें सब आ गए तो उन्हीं आचार्यों से प्रश्न करो। कुंद कुंद स्वामी से मिलिए आप, आपको बोध होना चाहिए। तुम जैसे विद्वान पागलों की जैसी भाषा बोले कैसे हो सकता है। गन्ने के पौड़े में सारी मिठाइयाँ आ गई, लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं होंगी, तब तक कोई मिठाई का स्वाद नहीं ले पाएंगे आप। पहले सुनिए ध्यान से, ये संग्रह सूत्र है जो 6 द्रव्यों पर 85 पर 9 पदार्थों पर 6 द्रव्यों पर लेश आदि पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। बस इतना पढ़ने से सम्यक्त हो गया तुम्हारे लिए, इतने मान्य सम्यक्त हो गया तुम्हारे लिए। नहीं है, इस सूत्र की व्याख्या पढ़िए आप,
तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इस सूत्र की आप व्याख्या पढ़ो राजवार्तिक से, इस सूत्र की व्याख्या पढ़ो आप श्लोक वार्तिक से, समझे कि सर्वासिद्धि से, तब आपको अंदर में बोध होगा कि अरे क्या समन्वत स्वामी झूठे, अमृतचंद स्वामी झूठे, क्या लिख रहा है अभी। इसलिए अब बोला सुनो, संग्रह सूत्र ने क्या बोला, गन्ने में सब मिठाइयाँ हैं। संग्रह सूत्र ने बोल दिया 5 द्रव्य आदि पर 6 द्रव्य आदि पर 5 श्रद्धा सम्यक्त है। फिर तुम्हारा विस्तार करें, सम्यक दर्शन शब्द बोल दिया, तो सम्यक दर्शन शब्द बोल दिया, ये सामान्य सूत्र है। इसमें आपके लिए 25 दोषों से रहित सम्यक शब्द जोड़िए। अब तो फिर आपको 8 अंग लाना पड़ेंगे। हाँ ऐसा ही, इसी प्रकार से कितनी सारी आपको विशद व्याख्या करना पड़ेगी। और देव सा गुरु बताया आपको किसने, 6 द्रव्य बताए किसने आपने को, सच्चे देव अरहंत देव ने बताया, सच्चे गुरु ने वो कहे, आगमों में लिखे हुए हैं। अब कुंद कुंद की परिभाषा सम्यक की सुनिए आप। हिंसा रहिए धम में 18 दोष बजदे देवे, ऋगंते पवड़े सद्यण हुई सम्मतम। हम आगमों की गाथा कहूँ, उन्हें स्वीकार करूं कि वर्तमान के लोगों की बातें मानूं। हिंसा रहिए धम में, जिस धर्म में किंचित भी हिंसा का लेस नहीं है वही धर्म है। 18 दोषों से रहित देव वही देव है। ऋगंते और निर्गंत दिगंबर मुनि वही हमारा सच्चा गुरु है। इसमें यह नहीं लिखा कि सारस्वत सागर के सुब्रत सागरी के विशुद्ध सागरी, व्यक्तिगत कुछ नहीं। आप व्यक्तिगत जब से धर्म शुरू कर दिए तब से धर्म का सत्यानाश हो रहा है। आप व्यक्तिगत धर्म क्यों खोजते, धर्म की परिभाषा में तुम अपने गुरु को खोजिए ना। आप पहले समझिए, आप गुरु की परिभाषा से गुरु को खोजिए। एक व्यक्ति के नाम से गुरु की खोज करोगे तो तुमको दुनिया में कहीं गुरु नहीं मिलेगा। गाय के दूध के गुणधर्म खोजना सीखिए आप, ऐसा मीटर लाइए जिससे गाय के दूध का धर्म मिले। तुम गाय विशेष कोई के दूध को दूध मानोगे, तुम्हें देश में दूध नहीं मिलेगा। आपको बोध होना चाहिए इस बात का कि आप जो है गुण धर्म खोजिए, लक्षण पहले सीखिए। आप लोग, आप अध्ययनशील हो क्या, अध्ययनशील हो तो सुनिए ध्यान से, हर वस्तु का लक्षण खोजना चाहिए सबसे पहले। बिना लक्षण के तुम बात करोगे, तुम ऐसे ही पिटोगे जीवन भर। आपको आपके चाहते ही मान पाएंगे, लेकिन आगमधारी तुमको बिल्कुल नहीं मानेगा। बोले भाई, जो तुम्हारे चाहते हैं बे कमरे में बैठ के तुमको फुलाते रहेंगे, तुम फूलते रहना और कर्मों से के सिलबट्टे पिसते रहना। लेकिन जो आगम मर्मज्ञ होगा वो क्या कहेगा, हम भोले के घर की गाय कोई मात्र गाय कहेंगे तो अमित ब्रह्मचारी के घर की गाय के दूध को दूध नहीं कहें क्या हम। ऐसे ही सार्थक सागर के रिश्तेदार को हम मुनि माने और कोई दूसरे को मुनि नहीं माने, मानो इनके ही रिश्तेदार को मुनि माने और दूसरे को मुनि नहीं माने, तो मित्र 3 कम 9 कोटि मुनियों पर प्रश्न खड़ा किया है, उसमें महावीर भी प्रश्न में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपके गुरु महावीर नहीं है, आपके गुरु ऋषभ देव नहीं है, भद्रबाहु स्वामी नहीं है, कुंद स्वामी नहीं है। आपके गुरु के जो गुरु हैं वो भी आपके गुरु नहीं है। तो आपके गुरु ने अगुरु से दीक्षा ली है, तो अगुरु से दीक्षा ली है, वो भी गुरु नहीं कहलाएंगे। अगुरु से दीक्षा होती नहीं है। और वे उनके गुरु नहीं है ना। पहले प्रश्न दिया, आप विषय बढ़ाइए मत, आप यहाँ की बात यहाँ को सुनिए। आपका ये कहना है कि हम संग्रह सूत्र बोल रहे हैं, आपको बोध होना चाहिए। सर्वासिद्धि पढ़ लीजिए एक दिन। संपूर्ण नयों से ही लोक व्यवहार चलता है, सर्वनय समूहनम शांत व्यवहारा लोक संव्यवहारा। इसलिए क्षुल्लक सुरसागर जी महात्मा जी संग्रह सूत्र से
संग्रह सूत्र से हम संपूर्ण द्रव्यों को एक देखते हैं शुद्ध संग्रहने से, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध संग्रहने का एकांत ब्रह्मद्वैत एकांत छा जाएगा। फिर हमको सूत्र बोलना चाहिए। अब यहाँ तुमको अध्ययन की आवश्यकता है। भेदे भेदात्मको गेयो, लघु स्त्री में क्या लिखा, गे भेदा भेदात्मक है। समझ रहे कि नहीं, भेदा भेदात्मक गेयो, गे कैसे हैं, भेदा भेदात्मक है। अभेद भी है, भेद भी है। इसलिए हम संग्रह नए को भी मानते हैं, हम व्यवहार नए को भी मानते हैं। समझ रहे हैं क्या आप? इन कक्षाओं को लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए तटस्थ भाव से। जब तक पंचम काल की श्वासें चल रही है, वो आपकी श्वासें लटक रही हैं सम्यक मिथ्यात्व के बीच में, तो समझ लो भविष्य में काम में आएंगी। ये राग काम में नहीं आएंगे, बीतराग भाव काम में आएगा। इसलिए आगे बोला, समझ में आ गया। अब संग्रह सूत्र और लक्षण, तो सबसे पहले व्यक्ति को आप लोग मालूम, पंडित राकेश को पागल समझते हो, वो बार बार एक ही बात बोलता है, वो लक्षण क्या है, सुना ना आपने। वो समझदार है। लक्षण समझना चाहिए, हर बार हर वस्तु का लक्षण खोजना चाहिए। भोले को ब्रह्मचारी मान लोगे मात्र, तो देश में ब्रह्मचारियों का अभाव हो जाएगा। ब्रह्मचारी का लक्षण क्या है, समझे? तुम दिख रहे हो, वो लक्षण नहीं बनाएंगे हम। जो लक्षण शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार तुम दिख रहे हो, बस यही भूल चल रही। बोला यही भूल चल रही लोगों की, कि हम जो दिख रहे हैं वो लक्षण बनाइए। तुम दिख रहे हो वो लक्षण नहीं बन सकता है। जो मूलाचार में श्रावकाचार में, मूलाचार में मुनियों का, श्रावकाचार में श्रावकों का जो लक्षण है उसके अनुसार तुम दिखोगे तो तुम ब्रह्मचारी, तो तुम मुनिराज। न कि तुम्हारे लिए हम मान लें। तुम तो बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो कि ब्रह्मचारियों को करने नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, भोला कोई ब्रह्मचारी व्यक्तिगत ब्रह्मचारी है, कहीं एकांत में महिलाओं से बातें करते मिल जाए, किसी के बच्चे मोड़ी मोड़ा खिलाते मिल जाए, किसी की शादी में चला जाए, बारात में जा रहा है ब्रह्मचारी। कोई ब्रह्मचारी है मालूम, दुनिया की दान दक्षिणा लेके घर भर रहा है, ठीक है ना, और शादी के साथ फेरे करवा रहा है, शादी की कुंडली बनवा रहा है, और लोगों के विवाह करवा रहे हैं। तुम महाव्रती के भेष में हो, आप माने कि किसी ब्रह्मचारी के भेष में हो, तुम शादी करा ही नहीं सकते हो कुछ, समझ रहे कि नहीं। तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, ये आगम की परिभाषा नहीं है। लक्षण क्या है, सप्तम प्रथमाधारी के लक्षण पढ़ लीजिए आप, समझ रहे कि नहीं। ब्रह्मचारी जो है सप्तम प्रथमाधारी अथवा पूर्ण ब्रह्मचारी, वो किसी की शादी में नहीं जा सकता। अपने माता बेटा बेटी की शादी करा सकता, अन्य अपने भाई भतीजे की शादी में भी नहीं जाएगा। समझ रहे कि नहीं, लेकिन नहीं जा सकते। आगे चलिए, नहीं सात प्रतिमा भले ना हो, लेकिन ब्रह्मचर्य तुमने पूर्ण लिया है तब भी नहीं जा सकते। आइए, समझ में आ गया क्या? हम व्यक्तिगत व्यक्ति को धर्म नहीं मानते, हम लक्षणात्मक दृष्टि से जो है लक्षण वो धर्म मानते हैं। और लक्षण हमने नहीं बनाए हैं, लक्षण कोई तीर्थंकरों ने नहीं बनाए, लक्षण शाश्वत हैं। नहीं है ऐसा आर सागर जी, ये पंचम काल की कलयुगिया लोग हैं, इनसे ठोस बात करना। हम भगवान महावीर के लक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋषभदेव के लक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। जो शाश्वत त्रैकालिक लक्षण हमारे आगम में परंपरा बने रखे हैं, उन्हीं लक्षणों से ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उन्हीं लक्षणों से महावीर ने दीक्षा ली, उन्हीं लक्षणों की दीक्षा से लक्षणों से विदेह में दीक्षा हो रही है, वहीं से भरत ऐरावत में हो रही है। वही लक्षण है हमारा त्रैकालिक, सर्वकालिक, सर्व क्षेत्र। उस लक्षण हमें मुनि दिखना चाहिए, और हमारे इस लक्षण से मुनि नहीं दिखे, इसलिए हमने दूसरी परंपरा को स्वीकार नहीं किया। वस्त्रधारी परंपरा भी अपने आप को मुनि बोलती है ना, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? कि हमारे मूल जो आगम ग्रंथ हैं उनमें इसका व्याख्या नहीं है। नहीं, लक्षणों का संशोधन
तब हो सकता है, सुनिए धर्ममित्र, ठहरना है। लक्षण का संशोधन जब हो सकता है जब पानी अग्नि रूप हो जाए, अग्नि पानी रूप हो जाए और पृथ्वी आकाश में टंग जाए, आकाश पृथ्वी में घुस जाए और मनुष्य जीव अचेतन हो जाए, अचेतन जीव हो जाए, तो लक्षण बदले जा सकते हैं। और जब ये नहीं हो सकते हैं तो लक्षण त्रैकालिक होते, बदलते नहीं हैं। इसलिए अब जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनमें भी आगमों का बौद्धिक सम्यक ज्ञान हो सकता है, समझ रहे कि नहीं? उन्हें भी हो सकता है, तब भी वे सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि ही कहलाएंगे। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव है, वो प्रवचन करते करते भूल गया तो उसके सम्यक दृष्टि होने से आगम के विरुद्ध बात को हम सही नहीं कह देंगे, उसकी मिथ्याति कहलाएगा, समझ रहे कि नहीं? इसलिए ये 32वां श्लोक पढ़ना चाहिए। और सम्यक दृष्टि कितना ज्ञान सम्यक होता है? सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान इतनी है, बस 7 तत्व पंचायत में उनको श्रद्धान है, उनके कल्याण के लिए वो सम्यक ज्ञान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना नहीं जानते हैं तो दूसरे के लिए मौन रखें, क्योंकि दूसरा उनको सुन करके विपरीत मार्ग में जा सकता है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो अज्ञान होने पर भी, अज्ञान तो है ही, अज्ञान तो है ही, क्यों? ज्ञान होने का छोसम नहीं है, इसलिए अज्ञान भाव है, परंतु उनने उसको विपरीत कथन करके उसे सम्यक कहना प्रारंभ करे तो मिथ्या ज्ञान ही, मिथ्या दृष्टि ही है वो। इसलिए आपको अच्छा भैया स्वाध्याय करना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ स्वाध्याय करना चाहिए। और जिसके पास श्रुत संपत्ति होगी वो सिंह जैसे दहाड़ेगा, किसी को डरेगा नहीं। और श्रुत संपत्ति नहीं होगी तो तुमको डर के बोलना पड़ेगा, माना गुरु गुरु चिल्लाओगे, आगम नहीं कह पाओगे, समझ रहे कि नहीं? गुरुजी कहते थे, गुरुजी कहते कहा ये भी कहते कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, ये कभी कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, लेकिन कहना तभी जब लिखा मिले, तुम्हें पकड़े जाओगे, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा तो उनके तो ग्रंथ लिखे रखे हैं, गुरुजी ने कहा, गुरुजी की समाधि हो गई। अब तुम कुछ भी उनके नाम से बोलते रहो, गुरु वो तो बेचारे बताने आले हैं नहीं है। यदि गुरुजी यदि स्वर्ग में देख भी रहेंगे तो बेचारे सोच रहे होंगे क्या बताऊं मैंने किसको क्या कर दिया, क्यों इसको संस्कार दिए थे, विपरीत हमें विपरीत मार ले जा रहा है। कभी भी नहीं भाई, शास्त्र का नाम वही लेना जिसे तुमने पढ़ा हो। धर्म सभा में ऐसा नहीं है, मंत्री संतरी भी अपनी लोकसभा विधानसभा में बोलते ना, वे भी कागजों को लेके आते हैं, पर्चा लेके आते, प्रमाण लेके आते हैं, इस सन में हुआ था, पूरी पढ़ाई करते वो लोग भी। ऐसे ही मुनियों को पहले आगम की पढ़ाई करना चाहिए, पर्चा लेके आना चाहिए आगम का, फिर बोलना चाहिए कि ये ऐसा है। आइए, सच्चा गुरु है ना, कभी शिष्यों को विपरीत मार्ग का दर्शन नहीं करा सकता, और विपरीत मार्ग दिखाता तो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। पृथक आराधनम इष्टम, आप विषयांतर हो रहे हो आप लोग। पृथक आराधनम इष्टम, पृथक आराधन दर्शन सह भाविनोपि बोधश्चा, ये क्या गजब की बात लिखी है। दर्शन बोध सम्यक ज्ञान जो है ना, सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने पर भी एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। पृथक आराधनम, फिर भी बोधस्य पृथक आराधनम, ज्ञान पृथक आराधना है, करना इष्ट है। वे लोग सरस्वती करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, जिनके पास पर्याप्त समय है, प्रज्ञा भी है, ग्रहण शक्ति भी है, धारणा शक्ति भी है, फिर भी आगमों का अध्यास ना करके यहाँ की बातों में तल्लीन हुए। वे महान करुणा के पात्र हैं, जो स्वयं पढ़ने में मन नहीं लगता, 2 मिनट की कक्षा में आकर के शांति से सुन भी लें तो उसको भी दूसरे की बातें करने में उसको भी स्वयं डिस्टर्ब, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। बड़े करुणा के दया के पात्र बेचारे, इन पर बार नहीं करना चाहिए। ये दया के पात्र, प्रणाम तो कभी करने ही नहीं लोगों को, प्रमादियों को प्रणाम कहाँ करेंगे हम, लेकिन दया जरूर कर सकते हैं। इन बेचारों को अपने पर ही करुणा नहीं हो।
सोचना चाहिए। लक्षण भेद तो नानत्व, क्या लक्षण भेद से इनमें नानत्व है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में लक्षण भेद से नानत्व भिन्नता है। संभवती अन्यो 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 दोनों में, अन्यो इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में, किसमें? सम्यक ज्ञान में और सम्यक दर्शन में, दोनों में लक्षण भेद से भेद जानना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करें।